मैं अपने आश्रम में लखीमपुर खीरी में पार्क में परिक्रमा कर रहा था तो एक डॉक्टर सड़क पर साइकिल फेंक कर और दौड़कर कूद कर आ गया, पांव छुआ, बोला बहुत दिन से ढूंढ रहा था, कब मिलोगे आप। तो हमने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर हैं आप? बोले इसके पहले मास्टर था। हमने कहा अच्छा मास्टर थे। बोले इसके पहले लेखपाल था। तो हमने कहा लेखपाल थे, तो अब डॉक्टर कहाँ हो? बोले प्राइवेट डॉक्टर। तो हमने कहा कैसे? लेखपाल से तो और आगे बढ़। बोले अभी तक तो तहसीलदार होता, हुआ क्या? बोले लेखपाल था तो तहसीलदार से थोड़ा कहना सुनना हो गया, तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, तो कुर्सी उठाकर तहसीलदार को मारा मैंने, तो उसमें नौकरी से निकल गया। फिर छुट्टी हो गई, गुस्सा तो ठंडी हो गई पर नौकरी चली गई। फिर मास्टर हो गया मैं, तो मास्टर हो गया तो एक दिन प्रिंसिपल से कहा सुनी हुई, तो उसको भी मारा कुर्सी में, तो मास्टरी भी चली गई। तो प्राइवेट डॉक्टरी खोल कर बैठा हूँ। तो हमने कहा आप गुस्सा आती है कि नहीं आती? बोले अब तो मार्केट में बहुत डॉक्टर है, अगर गुस्सा आ जाए तो मरीज दूसरे के हाथ चला जाता है, मैं खाली बैठा रहता हूँ। आखिरी सब कुछ खोने के बाद व्यक्ति अपनी गुस्सा को, क्रोध को कंट्रोल करता है। इसलिए पहले से यदि अपनी गुस्सा को काबू कर लो, अहंकार को पालतू कुत्ता मत बनाओ, अहंकार को मारो, मरने दो, झुक जाओ, विनम्र हो जाओ, गम खा लो, सह लो, फिर देखना जो बिगड़ने वाला भाग्य था वो सूरज की तरह चमकने लगेगा। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस, बहुते भय बेहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, शिव सनकादिक क्रोध करी, राक्षस की हरिदूत। क्रोध। आपने परशुराम भगवान के मंदिर बहुत कम देखे होंगे। कोटा में कोई है मंदिर परशुराम भगवान का? नहीं। लेकिन राम भगवान के मंदिर बहुत देखे होंगे, और राम भक्त हनुमान के मंदिर तो उससे भी ज्यादा आपने देखे। याद रखना, परशुराम क्रोधी भगवान थे, इसलिए लोग उनका मंदिर बनाकर पूजा नहीं करना चाहते। और राम भगवान सहनशील और विनम्र भगवान थे, इसलिए उनका मंदिर बनाकर लोग पूजा करना चाहते हैं। याद रखना, क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। महिलाएं भी अपनी गुस्सा को कंट्रोल करें। कितनी स्त्रियां बहुत झनकू देवी है, तुरंत झंझना जाती है और फिर 1 घंटे बाद शांत हो जाती है। ये झनकू देवी मत बनो। और कितना पुरुष भी झनकू लाल है, नाम तो था माधवलाल, बन गया झनकू लाल। बहुत जल्दी तुनक जाता है, तुनकू लाल, झनकू लाल, पुनकू लाल, पुनपुना गया, थाली छोड़कर चला गया, नहीं खाऊंगा, ठीक नहीं भोजन है। और फिर जा करके होटल में गंदा मलिन खा रहा, माछी कुछी मरी। जब माछी निकलती समोसा में तो समोसा बनाने वाला कहता है अरे ये काली मिर्च है, माछी नहीं है। बोले हाँ तो खा लो। वहां कौन तुम्हारी पत्नी से ज्यादा शुद्ध भोजन कौन होटल में बनाएगा? जितना अच्छा है, स्वाद ही मत देखो केवल, शुद्धता भी तो देखो भगवान, शुद्धता। एक साधु किसी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर रहता था, और गांव में कभी कभी किसी एक घर में भिक्षा मांग लेता था।
कोई अच्छी भिक्षा देता था, कोई साधारण दे देता था। तो उसने उस गांव में देखा तो एक बूढ़ी माता जी थी, उसने बड़े प्रेम से भिक्षा दिया। तो दूसरे दिन वो साधु वहाँ फिर पहुँचा। जहाँ प्रेम से कुछ मिलता वहाँ व्यक्ति दोबारा भी पहुँच जाता है। पहुँचा, फिर मिला कुछ। साधु ने सोचा यहाँ प्रेम ज़्यादा है, अब दूसरा घर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से रोज ले लेते। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। 8वें दिन फिर पहुँचा। उस बूढ़ी माता का मन थोड़ा खिन्न हो गया कि ये साधु तो पिंड पड़ गया मेरे, रोज यहीं आता है। तो उसने लड्डू बनाया 2 और उसमें पॉइजन मिला दिया और महात्मा को दिया लड्डू बड़े बड़े और कहा खा लेना महाराज, शांति मिल जाएगी। वो साधु सोचा अब ज़्यादा प्रेम बढ़ गया है, इसलिए देसी घी के लड्डू मिले, लेकर आ गया। आ रहा था तो किसी के घर में बच्चे का जन्मोत्सव था। तो उस घर के मालिक ने बुलाया, बाबा आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, खीर पूड़ी बनी है, आप ले लो थोड़ा। तो वहाँ खीर पूड़ी ले लिया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके सोचता है पहले लड्डू खाऊं कि खीर पूड़ी खाऊं। तो मन में हुआ खीर पूड़ी खा लेता हूँ, लड्डू शाम को खा लूँगा। खीर पूड़ी खा लिया, हाथ धोया, मुंह धोया और बैठा तो देखा कि 2 यात्री आ रहे हैं, नल में पानी पीने जा रहे हैं। तो उनको बुलाया कि बच्चा इधर आओ, खाली पानी क्या पियोगे, एक एक लड्डू खाकर पानी पी लो। एक एक लड्डू दे दिया। उन्होंने सोचा महात्मा है, ले लो, ठीक है, खा लिया, पानी पी लिया। चबूतरे पर बैठ गए, नींद आने लगी। दोनों यात्री लेट गए, सो गए। शाम तक सोते रहे, उठे ही नहीं। जब उठे ही नहीं, बहुत बड़ी घटना हुई। बाबा ने जगाया उनको, महेश दास राउंड में चले जाए। बाबा ने जगाया तो उठे नहीं। तो बाबा ने देखा कि लगता है ये मर गए क्या। बाबा को चिंता हो गई, डर लग गया। वो महात्मा सीधे भागता हुआ उसी महिला के यहाँ गया जिसके यहाँ से लड्डू लाया था। उसने कहा माता जी लड्डू में आपने कुछ डाला था क्या? 2 आदमियों को खाने को दे दिया, खतरा हो गया। वो महिला भी घबरा गई कि जिसको मारना था वो तो जिंदा बैठा है बाबा, और ये किसको मार दिया जाकर। वो भी डर गई क्योंकि ये बाबा गवाही देगा लड्डू इसने बनाया था। महिला भी दौड़ती हुई आई, क्या हो गया, किसकी बला किस पर चली गई। चादर खोल कर देखा तो दोनों नौजवान कोई और नहीं थे, उसी महिला के दोनों सगे बेटे थे। जय जय। वो महिला फूट फूट कर रोती है कि बाबा ये क्या हुआ। तो उस महात्मा ने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, जो आपने दिया था वही हमने इनको दे दिया। मेरे को ये भी पता नहीं ये तुम्हारे बेटे हैं। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो कि यहाँ दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो, बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। बहुत बड़ी बात है। आप सभी का जीवन मंगल में हो, अच्छे कर्म करना, परस्पर प्रेम से रहना, नशा व्यसन से दूर रहना, भक्ति भजन और सत्संग के लिए भी 24 घंटे में समय निकालना, आपस में गम भी खा लेना, क्योंकि परिवार की तकरार, आपस की दरार आपके कारोबार को भी बिगाड़ देती है। परस्पर का संगठन बड़ी से बड़ी योजनाओं को सफल बनाता है। अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करना, दूसरों से अच्छी अच्छी बातें भी सीखना और
देवरानी जेठानी भी मिलजुल कर रहना।